एक बात निवेदित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवती श्री जानकी जी और भगवती श्रीमती राधा रानी, इनके तो युगल सरकार के बाबा सुनिश्चित एक ही प्रकार के लगभग प्राकट्य महोत्सव हैं। राम जी का प्रादुर्भाव रामनवमी को, जानकी जी का प्रादुर्भाव जानकी नवमी को, वैशाख शुक्ल नवमी को, हमारे ब्रज के ठाकुर जी का प्रादुर्भाव भाद्र कृष्ण अष्टमी को, राधा रानी का भाद्र शुक्ल अष्टमी को। यही तो है। जितने अवतरण के प्रसंग श्री ठाकुर जी के नहीं हैं, उससे अधिक अवतरण के प्रसंग वेद में, इतिहास में, पुराण में गौ माता के। ये बात एक विशेष बात है। कल आपने श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार श्री नारायण नारद संवाद में सुरभि के जन्म की कथा सुनी। इसमें एक विशेष बात आई शास्त्री जी कि युगल का जो दिव्य प्रेम है वह प्रेम ही पुंजीभूत होकर के युगल के श्रीअंग की दिव्य कांति, युगल का दिव्य प्रेम वही पुंजीभूत होकर के गाय के रूप में प्रकट हो गया। ये कितनी विलक्षण बात है। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। नित्य बोलो। वृंदावन में कृष्ण क्षीर अभिलाषा की प्रगटी सुरभि संग मनोरथ वत्सहिनी। श्री दामा ने दुहो दूध गोविंद ही दीनो। भांड फूट गिरो दूध, दूध को सागर कीनो। क्षीर सिंधु महिमा अमित, गोलो कहीं श्रृंगार भयो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सुरभि ब्रज अवतार भयो। और यही प्रमाण है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर, भैया जी, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ला नवमी तक, जिसे अक्षय नवमी कहते हैं, यह समय गो नवरात्रि के लिए शास्त्रों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है। सब बात मंच पर प्रकाशित करने योग्य नहीं होती है, लेकिन आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। हम केवल संकेत में आपको निवेदन कर रहे हैं कि स्वयं गोमाता ने अपने अवतरण का संकेत और अपने व्रत का संकेत स्वयं गोमाता ने किया। अब उसकी पूरी घटना क्या है, इसको मैं मंच से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हम दुग्ध कल्प कर रहे थे और उसी काल में यह दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। और भैया जी, आश्चर्य की बात तो यह है, ये और संकेत मिला कि कहां कहां ये प्रमाण रूप में चर्चा है। फिर उन प्रकरणों को देखा गया तो बिल्कुल स्पष्ट। और देवी भागवत में ये द्विजातियों को
इस गो नवरात्रि में प्रणवयुक्त सुरभि मंत्र का जप करना चाहिए, ऐसा लिखा है। द्विजाति का अर्थ है जो शिखा सूत्रधारी यज्ञोपवीतधारी हैं, उन्हें प्रणवयुक्त सुरभि मंत्र का जप गो नवरात्रि में करना चाहिए। और इतर जो हैं उनको प्रणवयुक्त जप नहीं करना चाहिए, या तो सुरभ्यै नमः अथवा श्री सुरभ्यै नमः। तो श्री सुरभ्यै नमः। अब प्रणवयुक्त सुरभ्यै नमः, उसके तो कीर्तन की विधि नहीं है, तो श्री सुरभ्यै नमः ये कीर्तन सबसे पहले पथमेड़ा में जब हम दुग्ध कल्प कर रहे थे, तो भैया जी रात्रि को धूना पर बैठे थे, तो थोड़ी देर दिन भर तो कल्प की विधि में चला जाता था, और शाम को थोड़ी देर बिना सत्संग किए तो मन कैसे लगेगा, ऐसे लगता कि पता नहीं जीवन कैसा हो गया बिना भगवत चर्चा के। तो रात्रि में पूज्य पथमेड़ा महाराज भी आकर विराजते थे। तो ये जो दिव्य संकेत गो नवरात्रि का हुआ और मंत्र का हुआ, तो उसी भाव में श्री सुरभ्यै नमः, इसको हम बिना कोई भूमिका नहीं बताई, न किसी को बताया कि क्या हुआ, सीधे मन में आया कि भाई कीर्तन तो रोज करते, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, आज सुरभि जी ने कृपा की है तो श्री सुरभ्यै नमः का कीर्तन करें। ऐसे कीर्तन करने लगे। एक सामान्य ही व्यक्ति थे, वो अपने जैसे तैसे ढोलक थप थप करना जानते थे, वो ढोलक बजाने लगे। और उस दिन ऐसा कुछ अद्भुत घटना घटित हुई कि फिर आगे सत्संग का मन ही नहीं किया। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः, लगभग 1 घंटे कीर्तन हुआ। पथमेड़ा महाराज बैठे थे, वो भी बड़े भावुक और ध्यानस्थ हो गए। और इसके बाद जब हम कक्ष में पहुँचे तो वे भी साथ में पधारे, और केवल हम और वे थे। उन्होंने कहा, आज आपको कुछ दिखाई पड़ा? मैं महाराज जी आप बताइए। उन्होंने कहा, जिस समय आप श्री सुरभ्यै नमः कीर्तन कर रहे थे, गोष्ठ के धूना के अमुक कोण में साक्षात सुरभि गाय खड़ी थी, और नखशिख सुरभि गाय का उन्होंने वर्णन किया। जब उन्होंने वर्णन किया तब मैंने कहा कि ऐसी ऐसी प्रेरणा हुई है और ऐसा संकेत मिला है। तो सबसे पहले गो नवरात्रि उत्सव नंदगांव में मनाया गया 2010 में कि 11 में है? 11 में 2011 में मनाया गया। और अब तो श्री सुरभ्यै नमः इसके जप का, कीर्तन का इतना लाभ लोगों को मिल रहा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। यही बात एक दिन हमने कही थी कि संतों की कृपा हो जाए, ठाकुर जी श्री जी की कृपा हो जाए, और गोमाता आकर हमारे हृदय में विराज जाए, हमारे मन में गाय समाहित हो जाए बाबा, और हमारे नेत्रों में गाय बस जाए, तो फिर वेद से लेकर महाभारत और अष्टादश पुराण जिस जिस ग्रंथ को आप देखेंगे, आपको लगेगा कि सब में गो महिमा भरी पड़ी है। बहुत बड़ा कार्य होना अभी बाकी है। भगवान कृपा करें, किन्हीं विद्वान महानुभावों के मन में यह प्रेरणा जगे। तो एक आवश्यकता है कि वेद से लेकर संपूर्ण महाभारत और उपलब्ध अष्टादश पुराणोपपुराण, उनमें जहाँ जहाँ गो विषयक बात आई है उसको कम से कम एक ग्रंथ में संकलित किया जाए। ग्रंथाकार होना चाहिए।
अब हम ही पाठ करते हैं तो अंडरलाइन कर देते हैं, इतनी तो कोई स्मृति है नहीं कि सब कंठस्थ हो जाए। और पाठ के प्रवाह में अलग से डायरी में लिखें उतना समय कम मिलता है। पर निश्चित है गो महिमा से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, इतनी गो महिमा है। हाँ, क्या कहना। तो ये गो नवरात्रि का व्रत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से अक्षय नवमी तक होता है। तो पुरानी परंपरा भैया जी जो रही है गो नवरात्रि की, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक व्रत होता था। अष्टमी को वेदों में वर्णन है गो माता के जुलूस का, गो माता की शोभा यात्रा का। गोपाष्टमी को गो माता की शोभा यात्रा होती थी और नवमी को, अक्षय नवमी को गोवंश के साथ परिक्रमा की जाती थी और व्रत का उद्यापन करके प्रसाद लिया जाता था। ये परंपरा थी प्राचीन, जो लुप्त हो गई थी इंद्र यज्ञ के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने उस गो यज्ञ को पुनः प्रतिष्ठित किया। इंद्र रूस गया, इंद्र ने पानी बरसाना शुरू कर दिया, सांवर्तक मेघों को आज्ञा दे दी, तो 7 दिन 7 रात्रि तक पानी बरसा। तो कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से सप्तमी तक तो ये हो गया। फिर बादल खुल गए तो गोपाष्टमी को ठाकुर जी ने गोपूजन किया, गोपाष्टमी महोत्सव मनाया। और नवमी को, अक्षय नवमी को गिरिराज जी के सहित गो विप्रानल पर्वतम, भागवत में लिखा है, गाय, ब्राह्मण और अग्नि, यज्ञ की अग्नि, उसके सहित श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। और इस तरह से बीच में 7 दिन इंद्र ने यज्ञ में बाधा पैदा कर दी। तो अष्ट प्रतिपदा को तो आरंभ हुआ था और अष्टमी नवमी को करके भगवान ने गो नवरात्रि पूर्ण किया। अब आगे चलकर ऐसा हो गया कि गो नवरात्रि फिर लोग भूल गए और वो सिमट कर 2 दिनों में रह गया। एक कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा जिसमें गोवर्धन पूजा, उसमें गो पूजा होती है, गोबर की गैया ग्वाल बनाते हैं और गोष्ठ में भी गायों की पूजा की जाती, गायों का श्रृंगार किया जाता है। और गोपाष्टमी को तो गो पूजन होता ही है। अब भैया जी और विचित्र बात आई, अब गोपाष्टमी ही केवल रह गई। कहीं केवल गोपाष्टमी रह गई और कहीं केवल दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा रह गई, बस। इसलिए वर्तमान समय में पुनः सभी भारतीयों के मन में, सनातनियों के मन में गोभक्ति की पुनः प्रतिष्ठा हो, इसके लिए हर गौशाला में, हर गोष्ठ में, हर आस्तिक सनातन धर्मी को 9 दिन गो नवरात्रि के रूप में मनाना चाहिए और गो माता की भक्ति में अपने आप को समर्पित करते हुए गो महिमा के माध्यम से सबके हृदय में गो भक्ति को प्रतिष्ठित करना चाहिए।